खत्म कर देंगे तो फिर मुर्दे को तो अजाब से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मारते जाओ, कितना मारना है मारो आप। मुर्दे को क्या होगा भाई, कोड़े लेके मारो, पूरे पत्थरे डाल दो उसके ऊपर, पूरे नागपुर के बुलडोजर चढ़ा दो उसके ऊपर, मुर्दा है क्या होने का। अजाब होने के लिए जिंदा होना, जरा जोर से बोलो, जरूरी है। शराबी को सजा के लिए जिंदा होना जरूरी है, जुआड़ी को सजा के लिए जिंदा होना जरूरी है, सिनेमा देखने वालों को सजा के लिए जिंदा होना जरूरी है, हराम का माल खाने वालों को हिसाब देने के लिए, अरे उनको उसके लिए जिंदा होना जरूरी है। और ताजुल औलिया जैसे औलिया को दीदारे इलाही के लिए जिंदा होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार ताजुल औलिया इमामती सुल्तान मदीना, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, खुदा की कसम खबरों में कोई भी मुर्दा, मन रब्बू का ये सवाल सिर्फ मुसलमान से हो रहा है, जरा जोर से बोले, जरा जोर से, सिर्फ मुसलमान से, हिंदू से भी हो रहा है, ये ईसाई से भी होगा, ये ब्राह्मण से भी होगा, ये सिख से भी होगा, ये सवाल मजूसी से भी होगा, ये सवाल मुशरिक से भी होगा कि मन रब्बू का मुशरिक से भी पूछा जाएगा, ये ईसाइयों से भी पूछा जाएगा, ये सवाल यहूदियों से भी पूछा जाएगा कि मां दीनू का, ये सवाल हर सुन्नी और गैर सुन्नी से भी पूछा जाएगा कि मां कुंता तकुलु फी हाज़ा रजूल ली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो खैर मुस्लिमों से भी पूछा जाएगा। तो सवाल मुर्दों से नहीं पूछा जाता। अब अगर कोई मौलाना तुमसे बोले खबर में सब मुर्दे, दरगाहों को मत जाओ, मुर्दों के पास नहीं जाना, शिर्क है, बिदअत है, हराम है, मौलाना का हाथ पकड़ लो, पकड़ के बोलो मौलाना खबर में सब मुर्दे, बोले जी हाँ सब मुर्दे, दरगाहों को नहीं जाना चाहिए। बोले मौलाना खुदा ना खास्ता कल तुम्हारी चिट्ठी उठ गई, तुम्हारे 3 बच्चे और एक मैं, चारों मिलकर लेके जाके तुम्हारे दफन कर दिए, तो कल खबर में तुमसे सवाल होगा कि नहीं होगा। मौलाना बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह होगा, तभी तो इतनी मेहनत कर रहा हूं कि वहां जवाब देना है। मौलाना अभी आप बोले खबर में सब मुर्दे, फिर आप कह रहे सवाल होगा, अरे मुर्दे तेरे से सवाल होता कैसा, और अरे मुर्दे तू जवाब देता कैसा। तो मौलाना बोले ना 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 सवाल के लिए जिंदा होते, ऐसा सवाल के लिए जिंदा होता, फिर जवाब भी दे, क्या छीनम छानी खेल रहा पड़ते। इतने खतरनाक फार्मूले बनाए हैं मेरे भाई, पूरा दीन का जनाजा निकाल दिए, पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिए दीन का। देखो मेरे भाई, नमाज का मतलब है सर पे टोपी भी होना, खाली यूं 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 करे तो नमाज है। नमाज के कुछ आदाब है, कॉन्सेप्ट है, टोपी होना, फिर वजू होना, फिर तहारत होना, फिर मस्जिद होना, फिर इमाम होना, फिर टाइम होना, फिर लिबास पूरा होना। एक नमाज नहीं है, नमाज के पीछे इतना कॉन्सेप्ट है। अजान होना, जमात होना, मस्जिद होना, इमाम होना, सारा कॉन्सेप्ट है ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। एक साहब बोले सब बेकार है, घर में भी होती नमाज, मस्जिद को छोड़ दिया, अजान को छोड़ दिया, नमाज को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, घर में आ गया, 25 चीजें चले गए। अब घर में पढ़ते पढ़ते एक दिन फिर ही बोले सब बेकार है, कपड़ों की जरूरत नहीं है। जहां बोला चड्डी पे ठहर जा रहा, शुरू हो जाती नमाज। नमाज तो हर हाल में नमाज ही चाहिए, अल्लाहु अकबर यूं है, मगर कॉन्सेप्ट खत्म तो नमाज का मकसद खत्म। बात समझ रहे मेरे भैया, नमाज तो अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहीं की भी ठहर के पढ़ ले सकते, कैसी भी हालत में पढ़ ले सकते आप, मगर जो नमाज का कॉन्सेप्ट है, जो मकसद इबादत है, वो खत्म हो गया।
इसी तरीके से अगर आप बोलेंगे खबरों में सब मुर्दा है और कोई मदद नहीं कर सकता, जिंदगी तो हर हाल में हो जाएगी मगर मकसदे जिंदगी खत्म हो जाएंगे, मकसदे हयात खत्म। ये औलिया अल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से कॉन्सेप्ट है, ये कोई मामूली लोग नहीं है मेरे भाई, ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है जो लाए उठाए बिठा लिए बना लिए दरगाह बना लिए शुरू हो गया गंपा गुत्ता, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। जिस तरह झाड़ की हिफाजत के लिए झाड़ के पेड़ पर छिलके जरूरी है, इसी तरह इस्लाम की हिफाजत के लिए औलिया अल्लाह जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हिफाजत उसी वक्त कर सकते हैं जबकि ये खुद जिंदा हो। सुभान अल्लाह। कोई मुर्दा किसी की हिफाजत नहीं करता, हिफाजत करने के लिए जिंदा होना जरूरी है, जरूरी। सुभान अल्लाह। ये जिंदा है मेरे प्यारे भाई। बाजू वाले को पकड़ के पूछो, सवाल के जवाब दे, पूरे जवाब देता हूँ वरना फिर पट्टे तू मुर्दा तेरे से सवाल पूछते कैसा, मुर्दे से तू मुर्दा होके सवाल सुनता कैसा, जवाब देता कैसा। तो पता क्या चला, बाजू वाला भी खबर में जिंदा होता, अंदर वालों को तो छोड़ दो। खबर में कोई भी मुर्दा, क्रिश्चियन भी मुर्दा, औली कौम औलिया अल्लाह को मुर्दा बोल रही भाई, क्रिश्चियन भी खबर में मुर्दा, क्योंकि क्रिश्चियन से भी सवाल, और सवाल सुनने के लिए उन्हें भी जिंदा होना जरूरी है, वरना इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही खत्म है पूरा मुकम्मल। यहूदी भी जिंदा है, काफिर भी अपनी खबर में जिंदा है, ईसाई भी अपनी खबर में जिंदा है। आप पूछे मौलाना साहब जिंदा है, औलिया अल्लाह जिंदा है, मुसलमान भी जिंदा है, आप तो हद कर दिए, काफिर भी जिंदा, यहूदी भी जिंदा, ईसाई भी जिंदा, हिंदू भी जिंदा, आखिर किस्सा क्या है? ये बात तो समझ में आ रही, काफिर जिंदा है थोड़ी देर के लिए क्योंकि गुनाह करा, सजा के लिए जिंदा होना, सजा के लिए, पिटाई और धुलंडी के लिए जिंदा होना। फिर आप लोग खुद बोलते हैं औलिया अल्लाह से तो कोई गुनाह हुआ ही नहीं, फिर इन्हों का ही जिंदा। सुनो मुसलमानों, काफिरों, यहूदी, ईसाई व मुशरिक अज़ाब इलाही के लिए जिंदा, और अल्लाह का महबूब दीदार इलाही के लिए जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दीदार इलाही के लिए जिंदा है। खुदा की कसम कोई मुर्दा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। अब नागपुर का एक सरफिरा था, उन्होंने बोला मौलाना तो रात में धुआंधार बोल दिए, सब जिंदा है, सब जिंदा है। चल पट्टे तू फौड़ा ला, मैं सप्पल लाता हूं, चलेंगे खबर। रात की पूरी तकरीर का जनाजा सुबह में निकालने की चक्कर में उन्हें, और इतना खतरनाक है, करने को कम नहीं है इन्हें, क्योंकि चाहते ही बाजू उन्हें सरफिरा हो जाता उन्हें। बोले पट्टे तू फौड़ा ला, मैं सप्पल लाता हूँ, चलेंगे नागपुर के कब्रिस्तान। गए दोनों मिलके, एक सुन्नी एक बाजू वाला, उन्हें खोद रहा, इन्हें निकाल रहा, उन्हें खोद मार रहा, सप्पल इन्हें फौड़ा निकाल रहा। आखिरी में पूरी खबर खोदे तो अंदर से जबरदस्त हड्डियां निकले। देखा कैसा हौला बना है रात में नक्शबंदी साहब, क्या क्या फार्मूले बताए, देखा जिंदा है, जिंदा है, जिंदे हड्डियां है, कहाँ का जिंदा, मुर्दे का मुर्दा है पूरा, जिंदा है, जिंदा है, पहचानता कहते हैं, खबर में आए तो देखता कहते हैं, मिलता भी कहते हैं, बेटा है बोलता कहते हैं, अब्बा क्या डाला ना निकला। अब तो आप भी सकते में आ गए, आखिर किस्सा क्या है भाई, मौलाना नहीं तो बहस छड़ दी। सुनो दोस्तों, मगर ये मसला बहुत नाजुक छेड़ दिया हूं, समझ के जाओ, और समझने से पहले कसम खा लो कि उलमा अहले सुन्नत की सोबत में बैठोगे। हम लोग ये बारीक बातें नहीं समझे मेरे भाई, इसकी वजह से हम लोग आज इसके पीछे उसके पीछे, इनके आगे उनके नीचे निकल चल चले आ रहे। उन्हें बोला कल तक वहां था, आज अदा के फिक्र करो, जिक्र करो, शुक्र करो।
अम्मा क्या मुहिम चला रहा पट्टे, कल तक फिकर का मुर्दा निकाल रहा था, आज फिकर को जिंदगी दे दिया तू। आ जाओ। कल एक नई वीडियो देखा मैं खुद फाख्ते उड़ गए मेरे परेशान। एक हिजड़ा छिक्का मालूम, उन्हें बोल रहा भाई आओ अल्लाह के दीन की तरफ। मैंने बोला तू चेक बाकी था, पूरे हो गए, तू चेक बाकी था, वेरी गुड, तू भी आ गया। अजीब और गरीब सेंटीमेंट है मेरे भाई, तमाशा है तमाशा। बहरहाल जरा गौर करने वाली बात है दोस्तों। खबर खोदे मुर्दा निकला, रात में नक्शबंदी साहब बोले जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है, आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लिए। खोदे तो अंदर से हड्डियां निकल रही, जिंदा कहाँ है जी? जैसे ही अपना सुन्नी भाई देखा नागपुर का सही किया, और नक्शबंदी साहब बहुत खतरनाक बोल के गया, मुर्दा निकल रहा खोदे तो, वो भी ज्यादा भी नहीं, 3 महीने पहले का ही चैन है। 3 महीने में हड्डियां गिर गए तो 600 साल 700 साल से क्या हुआ होगा। जैसे ही इन्हें देखा, इन्हें सुननी परेशान, इन्हें जल्दी बोला लिखा ले नाम इधर, खींचने की चक्कर में। अब सुनो दोस्तों जिंदा कैसा है, यही तो शान है अहले सुन्नत की। सुभान अल्लाह सुभान। अब सुनो, हड्डियां हैं मुर्दा, और अब जिंदा कैसा है ये सुनो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने हर इंसान के 2 जिस्म बनाए। कितने? जोर से बोलो। 2 जिस्म। एक जिस्म का नाम है जिस्म लतीफ, और एक जिस्म का नाम है जिस्म कसीफ। क्या है जिस्म लतीफ, जिस्म कसीफ? 2 जिस्म है। जैसे आपका यहां जिस्म है वैसे ही हूबहू एज इट इज, ऐसा ही एक जिस्म आपका अल्लाह के पास है। सुभान अल्लाह। फर्क इतना है, इसमें रूह है उसमें रूह नहीं है। बात समझ में आई? एज इट इज आपका एक जिस्म अल्लाह के पास रखा हुआ है। आपका बोले तो आपका, खाली आपका नहीं, सबका। हर मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हिंदू, काफिर, सिख, ईसाई, सबका है। वहीं पे लोग गलत फहमी का शिकार होकर दूसरा जन्म बोल के एक फार्मूला निकाले। वो दूसरा जन्म उन्म कुछ भी नहीं है, दूसरा जिस्म है अल्लाह के पास। हदीस की दुनिया है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग सहाबियों, अल्लाह ने हर इंसान के 2 जिस्म बनाए, एक है जिस्म लतीफ और एक है जिस्म कसीफ। सहाबियों, हम सहाबियों, दुनिया में जो जिस्म दिया जाता है वो जिस्म कसीफ है, और अल्लाह के पास जो रखा हुआ है वो जिस्म लतीफ है। और सहाबियों, जिस्म लतीफ लताफत वाला है। लताफत वाला मतलब जिस्म लतीफ का कभी साया नहीं पड़ता। जिस्म लतीफ पे पसीना आता मगर बदबू नहीं आता। जिस्म लतीफ का पसीना आता मगर बदबू नहीं आती, बदबू नहीं आती। जिस्म लतीफ कट जाता है तो फिर जुड़ जाता है, और जिस्म कसीफ से पसीना निकलता है तो वो आती है। जिस्म कसीफ का साया पड़ता है, जिस्म लतीफ कसीफ में गलाजतें होती हैं, जिस्म कसीफ में पीप होता है। जिस्म लतीफ के जिस्म कसीफ को एक मर्तबा काट दो फिर दोबारा, तो ये हमारा जो जिस्म है ये कौन सा है? जिस्म। और अल्लाह के पास जो रखा हुआ है। सहाबा इकराम ने जैसे ये तारीफ सुनी तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपके रब ने आपको भी 2 जिस्म दिया? क्या आपके भी 2 जिस्म बने? तो नबी पाक ने फरमाया कि साहबी सुन, मेरे रब ने मेरे 2 नहीं सिर्फ एक ही जिस्म बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछा, या रसूल अल्लाह, सबके 2 तो आपका एक क्यों? ईमान की बात सुन लो मुसलमानों, बदअकीदा वही होता जो नबी को नहीं समझता, और हम मिलाद इसीलिए बनाते हैं क्योंकि नबी को समझ गए हैं। सुभान अल्लाह। और नबी ने फरमाया,
साबियो जिसमें कसीफ में ऐब है, वाह और अल्लाह ने मुझे ऐब से पाक करके पैदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा जिस्म कसीफ नहीं है, अल्लाह ने मुझे जिस्म लतीफ के साथ भी पैदा किया। इसलिए हुजूर का साया, क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले हैं, सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर को बलगम नहीं आता था, क्योंकि हुजूर जिसमें लतीफ वाले। हुजूर जब पेशाब फरमाते, बौल से फारिग, बौल शरीफ से फारिग होते, तो सरकार पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से जब वो खारिज होता तो उसकी बदबू बल्कि खुशबुएं महकती थी। सुभान अल्लाह क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले, सुभान अल्लाह। और जिस्म लतीफ की ये शान है कि वो कट जाए तो जुड़ जाता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हुजूर को अल्लाह ने शहादत से बचा लिया है। वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या कहने हैं हज़रत, वाह वाह वाह। हुजूर जिस्म लतीफ वाले, जिस्म लतीफ से बदबू नहीं आती, खुशबू आती। इसलिए हुजूर जिस गली से गुजरते थे 8-8 दिन 10-10 दिन तक खुशबुएं महका करती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राइट, ये जिस्म कसीफ है। जैसे ही इसको आप जिस्म लतीफ कसीफ कहते ही उसको है रख दो तो सड़ जाता। ईसाई लोग रख देते देखो ताबूत में, सड़ जाता। जला दो तो जल जाता, काफिर लोग जलाते। गाड़ दो गल जाता, मुसलमान गाड़ते गल जाता। तो ये जिस्म कसीफ है जो गल रहा। इन्हें फौड़ा लेके जाके सब्बल लेके जाके जो खोदा नहीं, हड्डियां निकले देखो, वो क्या है? वो जिसमें, जोर से बोलो, जब ये रूह निकालते तो ये जिस्म कसीफ में नहीं डालते। जोर से, ये रूह किसमें डालते? जिसमें लतीफ में डाल के जिसमें लतीफ को खबर में रखते। इन्हें खोदा तो हड्डियां निकले, वो जिसमें कसीफ था। फिर ने पूछा जिसमें लतीफ नहीं दिखाना। शैतान को देखा, फरिश्ते को देखा, फरिश्ता दिखता तो हर दिखने वाली चीज होना जरूरी नहीं है। बात चीजें होती है मगर दिखती। तो जिसमें लतीफ भी रब ने पोशीदा कर दिया। जैसे फरिश्ता पोशीदा है, छुपा हुआ है, जैसे शैतान छुपा हुआ है, उसी तरीके से खबरों में जिसमें लतीफ भी। बात समझ में आई? आप इसको और आपके जहन में उतारने एक बेहतरीन बात सुनाता, इंशाअल्लाह फाइनल बात होगी। आपका अकीदा दुरुस्त हो जाए। आपके बाद आए तो ये हमारे सुन्निया भी क्या करते थे, क्या इन कांच का काम है? वही कौन करा? मुंबई वाले सेट करा है। हाँ, अरे कांच बाउलिया इधर है, तू इधर का देख रहा है? कहीं भी देख रहा आएगा तो हमारे पास भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हजरत हम आपको देख रहे कर रहे, ये हमारा मकसद, ये हमारा विजन नहीं है। अरे औलिया अल्लाह के दरबार में आओ तो इस अकीदे के साथ आओ, वो तुम्हें देख रहे हैं और तुम उनको देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट औलिया अल्लाह के ऊपर पड़ जाएगा यकीन के साथ, तो तुम गुंबदों में नहीं अटकते, कांच के कामों में नहीं फंसते, तुम इधर उधर नहीं देखते, तुम सीधा वलीउल्लाह ऐसे अदब से ठहरते। सरकार तुम्हारा देखकर तुम ऐसे करते। ताजुल औलिया तुम्हें देख रहे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के दरबार में सरकार गरीब नवाज तुम्हें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये अदब के साथ सरकार तुम्हें देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाई, अब जरा गौर करिए, इन लोग पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, लेके जाके सुनो भाई खबर में अजाब होता। फरिश्ता कोड़े से मारा, जिस्म के 70 टुकड़े हो गए। कहां हो रहा सब ये? खबर में। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद सब मिल जाते। इन लोग बोल रहे तकरीरों में, नहीं है तो इंटरनेट पे जाके सुनो, आप टेंशन न करो, मिल जाते। फिर उसके बाद फिर जुड़ जाते, फिर फरिश्ता मारता, फिर पूरे जो है अलग अलग 70 टुकड़े बन जाते, फिर सब मिल जाते।
एक जना बोला भेजा पिचकारी की तरह निकल जाता, अंतड़ियों से मिल जाती है। इन्हें बोला अम्मा मैंने पिता रखा। तो कितने दिन बोला? 3 दिन नहीं, 30 दिन लिख ले। इतना डरा दे उसको, बात समझ में आई? और ये डराना इसका अपना स्टाइल है, मगर हकीकत में ये हदीस है, हदीस पाक है। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाया खबर में गर्ज होगा जिससे जब मारा जाएगा तो आदमी के जिस्म के 70 टुकड़े हो जाएंगे। अभी वो गर्ज वापिस नहीं जाएगा, उससे पहले 70 टुकड़े पूरे मिल जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं जब खबर में हड्डियां हैं तो फिर ये मार रहे हैं किसको, ये टुकड़े हो रहे हैं किसके, फिर ये मिल रहा कौन? ये जो कॉन्सेप्ट हदीस में बयान हो रहा है ये जिसमें लतीफ है। क्या है ये जिसमें? क्या बात, जरा जोर से बोलो। अब एक मसला और एक सुन लो, सऊदी वाले बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जितने सऊदी को जाके आए, सऊदी रिटर्न जल्दी समझ में आएंगे। सऊदी अरब में क्या होता है, अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी अगर मर जाए तो उसकी मैयत देने के वास्ते पूरे घुटने घसा देते, चप्पल पूरी टूट जाना, पूरी मिलती नहीं उसकी। इंतकाल हो गया तो डेड बॉडी हैदराबाद को या नागपुर को या महाराष्ट्र को इंडिया को आना सऊदी से बोले तो नॉर्मल से नॉर्मल भी लगा के 15 दिन लगते, बस को 1 महीना, और बस तो 1 साल से भी वहां पे बॉडी अभी गाड़े से नहीं फ्रीजर में रखी हुई है सऊदी अरब में। 1 साल से नहीं गाड़े उसको, 1 साल से गाड़े भी नहीं, उसकी नमाज जनाजा भी नहीं हुई, उसका आखिरी गुस्ल भी नहीं हुआ, उसको खबर भी नसीब नहीं हुई, बेचारा फ्रीजर में लेटा हुआ है। फिर रूह कहां है? जिस्म में से तो निकाल लिए, रूह है कहां? समझो मेरे भाई, हर चीज समझने की, समझे तो ये पूरा समंदर है, नहीं समझे खारा पानी है जी बोले तो किस्सा खत्म। समझो, फिर रूह है कहां? अरे किताबों की दुनिया की सैर करो तो पता चले कि रूह निकाल लिए बंदे के जिस्म से, तो फिर अब जाती कहां वो रूह? लिख जाके कहीं तो भी वहां मार्केट है क्या फेंक देने के बाद? यहां से निकालते जिसमें लतीफ में रख देते उसकी रूह। यहां नमाज होते वक्त होती, इसको दफन करना एक फॉर्मेलिटीज है ये। वहां पर पूरे मामले शुरू हो गए, उसके हिसाब किताब कार्रवाई पूरी चल रही है उसकी। ये आपकी अपनी फॉर्मेलिटीज है, इसको लाना है, गुस्ल देना है, नमाज पढ़ना है, नमाज जनाजा पढ़ना है, इसको दफन करना है। वरना अगर आप लेट कर रहे हैं तो फिर ताखीर के मामलात में वहां पर रूह के साथ जो होना है वो अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ वो मामलात शुरू कर देता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम का कॉन्सेप्ट समझो कि हर इंसान के 2 जिस्म हैं, और अब ताजुल औलिया के पास आने वालों ये अकीदा लेके जाओ। रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मेराज के लिए सफर कर रहा था, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की खबर में देखा, हजरत मूसा अपनी खबर में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। तो ये जिस्मे लतीफ तो हर मुसलमान को भी दिया जाता है, हर काफिर को भी दिया जाता है, मगर काफिर के जिस्मे लतीफ में जब उसकी रूह बद, क्योंकि काफिर की रूह बड़ी खतरनाक रहती, बहुत गंदी, जब वो डाले तो रूह बद की वजह से जिस्मे लतीफ कमजोर पड़ जाता, एक जगह बैठ जाता है खामोश, कुछ भी नहीं करता, हलता नहीं गलता नहीं, वहीं पिटाई होते रहती, जूते खाता वहीं पड़े रहता नहीं। इनोवा गाड़ी अच्छी है जिसमें लतीफ, गैस का तेल डाले चलती, रूह खराब है, पेट्रोल है, गैस का तेल रूह है, डीजल रूह है, आप जो है उसके अंदर गैस का तेल डाले तो गाड़ी चलती? जोर से बोलो। हाँ, बात लोगों का नहीं चलती जैसा दिख रहा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लेकिन जब औलिया अल्लाह इनका जिस्म लतीफ, जिस्म भी लताफत वाला